स्ट्रैंगुलेशन। इसका मतलब है 20 दिन पहले ही किसी ने जुनैद अजीज का गला घोटकर उसकी जान ले ली। अब इससे या तो किसी को फायदा हुआ होगा या फिर किसी का दर्द कम हुआ होगा। हमें आपकी बहन फरजाना से मिलना होगा। देखिए, आप अम्मी से इस वक्त नहीं मिल सकते, वो इद्दत में है। और वैसे भी अब आपको उनसे क्या बात करनी है? ये एक मर्डर केस है और हमें पूछताछ करनी पड़ेगी और आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपकी अम्मी इद्दत में, हम समझते हैं, हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं। हम आपकी अम्मी से नहीं मिल सकते, लेकिन हमारी लेडी कांस्टेबल तो उनसे बात कर सकती है। क्या जानना चाहती हैं आप? क्या आपको ये शक है कि हमने हमारे शौहर की जान ली? तो हम आपको बताते हैं, आपका शक बिल्कुल गलत है। लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। शुक्रिया बेगम। भाई, आपके हाथ की अदरक वाली चाय पी के तो हमारा पूरा दिन बन जाता है। वो हमारे शौहर थे, हमारे बच्चों के अब्बू। बहुत प्यार करते थे हम उनसे। हाँ, ये बात सच है कि उनके दूसरे निकाह से हम थोड़े नाराज थे। अच्छा फरजाना, हम दूसरा निकाह कर रहे हैं। सुमैया से उनके रिश्ते को लेकर अगर हम उनकी जान लेना चाहते तो 15 साल पहले मार चुके होते हम उन्हें। अब क्यों? और वो भी इस उम्र में, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब क्यों मारेंगे हम उन्हें? अपने अब्बू जुनैद अजीज का कत्ल तुमने किया। सर, हम अपने अब्बू को क्यों मारेंगे? प्रॉपर्टी के लिए? अरे वो तो वैसे भी हमारे और हाशिम के नाम होने वाली थी। देखिए सर, हमारे दिल में ना ही तो अपने अब्बू के लिए नफरत है और ना ही गुस्सा। तुमने हमें बताया था कि जुनैद अजीज अपने फोन को अपने कमरे में छोड़कर चुपचाप कहीं चले गए। वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे सर, हमें कैसे पता? हम तो खुद ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब्बू इतनी सुबह सुबह कहाँ गए होंगे। हम भी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप कहाँ चले गए। इसलिए हमने उनका फ़ोन चेक किया और उनके फ़ोन में एक भी कॉल ऐसी नहीं है जो इस तरफ इशारा करे कि किसी ने उन्हें चुपचाप बाहर बुलाया और मार दिया। देखिए सर, अगर आपको अपनी तहकीकात में कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर शक करें कि हमने अपने अब्बू को मार दिया। तुम पर शक करने की हमारे पास ठोस वजह है। तुम्हारे अब्बू जुनैद अजीज़ ने दुबई में जब उस सुमैया से शादी की थी तब तुम्हें बहुत बुरा लगा था। तुम्हें उन पर बहुत गुस्सा भी आया था। हाँ, आया था, बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि किसी को इस बात का हक नहीं कि वो हमारी अम्मी की खुशियों के साथ खेले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें मार देंगे। वो कोई गैर नहीं थे, हमारे अपने अब्बू थे। आज फिर अशफाक और हाशिम आपके बारे में पूछ रहे थे, हम क्या जवाब दें उनके सवालों का? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनसे बोलिए हम जल्दी घर आएंगे। आप 6 महीने में एक बार घर आते हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आती है। अशफाक और हाशिम तो कितने सवाल करते हैं हमसे। हमें तो डर है कि अगर किसी दिन उन्हें ये पता चल गया कि दुबई में आप अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते हैं तो क्या करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सुमैया के साथ खुश तो है ना? अब हम आपको क्या बताएं बेटा? सच, हम सच जानना चाहते हैं अम्मी। सच तो ये है कि जब आप 10 साल के थे और हाशिम 8 साल के, तब आपके अब्बू ने वहां दुबई में सुमैया से दूसरा निकाह कर लिया। वो उनकी दूसरी बीबी है बेटा। और हम आज तक ये सोचते रहे कि न जाने क्यों अब्बू को दुबई जाने की जल्दी रहती है, क्यों वो हमारे साथ वक्त नहीं बिताते, क्यों आज तक उन्होंने हमें दुबई नहीं बुलाया।
इन बातों को लेकर दिल खट्टा करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। बहुत साल बीत गए और अब तो हमने भी हालात से समझौता कर लिया है। हाँ, हम गुस्सा थे, बहुत गुस्सा थे, और जब तक दिल की भड़ास ना निकले तब तक गुस्सा खत्म नहीं होता। किसी के समझाने से तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमने अपने दिल की भड़ास अपने अब्बू पर निकाल दी। क्यों किया अब्बू आपने ऐसा? क्यों? अशफाक बेटा, हम सुमैया से मोहब्बत करने लगे थे। जिस स्कूल में अक्सर हम पैसे डोनेट करने जाते थे वहाँ पर सुमैया टीचर थी। पता ही नहीं चला हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। बेटा, हम उसे छोड़ नहीं सकते। इसलिए आपने अम्मी को छोड़ दिया? बेटा अशफाक, तुम्हें हमसे नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन बेटा हमने तुम लोगों को आज तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। हमें समझने की कोशिश, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। हम अब्बू से नाराज थे, बहुत नाराज थे, लेकिन अपनों से कोई कितने दिन तक नाराज रह सकता है? कुछ ही दिनों में हमारा गुस्सा उतर गया और हम अब्बू के पास दुबई चले गए। उनके रेस्टोरेंट में काम भी किया। हम भी उसी घर में रहते थे जहां सुमैया रहती थी। अब्बू, शुक्रिया। हाँ बेटा अशफाक, बोलो। वो हम लखनऊ वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हो? लेकिन क्यों? बस यूं ही, यहाँ दिल नहीं लग रहा है, और वैसे भी हमने सोचा है कि अम्मी और हाशिम के साथ ही रहेंगे और साथ ही साथ आपके रेस्टोरेंट्स भी संभाल लेंगे। सुमैया, मैंने कुछ नहीं कहा। जी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये हमारा फैसला है। बस कुछ ही दिनों का गुस्सा था, फिर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। और हाशिम, वो भी अपने अब्बू से इतने ही गुस्से में था जितने कि तुम? जी, गुस्सा तो वो भी था, लेकिन वो छोटा है। वो अब्बू के बहुत करीब था, बहुत ज्यादा करीब। मैंने आपसे कहा था ना सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने जितना चाहा उससे कहीं ज्यादा दिया मुझे जुनैद साहब ने। फिर भला मैं उनसे नाराज क्यों होंगी? नाराज होने की, गुस्सा होने की वजह तो थी आपके पास, क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी के साथ निकाह किया था जो पहले से शादीशुदा था। आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अजीज साहब कभी भी पूरी तरह से आपके नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ लखनऊ में पहले से उनकी एक बीवी है और 2 बेटे हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये सच है कि जुनैद अजीज से आपकी अपनी कोई औलाद नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, सिर्फ पूछना चाहता हूँ, जुनैद अजीज के कत्ल से आपका क्या ताल्लुक है? मैंने उनसे प्यार किया था साहब, और वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। थैंक यू। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जुनैद अजीज का कत्ल करने की वजह सबके पास है, लेकिन सब मना कर रहे हैं। सब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम साथ साथ हैं। जुनैद अजीज का बिजनेस करोड़ों का है, कहीं उसकी हत्या के तार उसके बिजनेस से तो नहीं जुड़े हैं? उसके बिजनेस का फायदा तो उसके दोनों बेटों को है, लेकिन उसके दोनों बेटे तो वैसे भी उसके वारिस हैं। सर, वो उनका मामू इस्माइल, वो भी तो जुनैद अजीज का एक रेस्टोरेंट संभालता है। आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। वो हमारी बहन के शौहर थे। लेकिन आप उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ मैनेजर थे, मालिक नहीं थे आप। तो आपका ये कहना है कि उन्हें मारकर हम उस रेस्टोरेंट के मालिक बनना चाहते थे? क्यों नहीं, हो सकता है आपके दिल में मालिक बनने का लालच जाग गया।
आपके बहनों के गुजरने के बाद सब कुछ आपकी बहन और उनके बच्चों का है, और उन्हें बहला फुसला कर सब कुछ अपने नाम करवाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। देखिए, गलत जगह पर हाथ पैर मारकर सही चीज हाथ नहीं आएगी। हमारा जुनैद मियां के कत्ल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जुनैद के बिजनेस से जुड़ी कोई भी चीज़ उसके कत्ल की तरफ इशारा नहीं करती। ना तो इसका किसी के साथ कोई झगड़ा था और ना ही किसी के साथ कोई अनबन। होगी भी कहाँ से सर? जुनैद अजीज़ अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। प्रॉफिट में सबको अच्छा हिस्सा मिल रहा था। और वैसे भी ये आदमी ज़्यादातर दुबई में रहता था, लखनऊ में नहीं। फिर ऐसे में किसी से इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो सकती है कि कोई इसकी जान ले ले? ये शख्स 1 महीना पहले दुबई से लखनऊ वापस आया। इसके लौटने के 1 दिन पहले इसका कत्ल हो गया, और घर में किसी को इस बात की भनक भी नहीं कि वो सुबह उठ के कहाँ गया और वापस क्यों नहीं आया, और कोई इसे मार के कानपुर के जंगलों में फेंक देता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता हो कि वो दुबई जाके मरे। वो चाहता हो कि शक की सुई लखनऊ में ही घूमती रहे, दुबई की तरफ इशारा ही ना करे। दुबई में तो इसका एक ही करीबी है, इसकी दूसरी बीवी सुमैया। सुमैया 2 नंबर यूज़ करती है, लेकिन किसी भी नंबर पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस तरफ इशारा करे कि उसने जुनैद को मरवाने के लिए किसी से बात की हो। पॉसिबल है इस कत्ल की प्लानिंग 1 महीना पहले ही कर ली गई हो, और उसी वक्त ये भी तय कर लिया गया हो कि जुनैद अजीज़ के दुबई लौटने से ठीक 1 दिन पहले उसे मार दिया जाएगा। पॉसिबल है कि लखनऊ में सुमैया का या तो कोई रिश्तेदार है या किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है जिसने सुमैया के कहने पर इस काम को अंजाम दिया है। सर, यहाँ लखनऊ में तो सुमैया को जानने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, और वह अशफाक। क्योंकि अशफाक कुछ दिनों तक दुबई में सुमैया के घर पे ही रहा था। इस अशफाक के पीछे लगाओ किसी को। कच्चा चिट्ठा निकालो इसका। सर, अम्मी, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। सर, अशफाक पिछले 8 महीने में लखनऊ से बाहर कहीं नहीं गया। फिर भी नजर रखो उस पर। यस सर। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? एक बार फिर से दोहराऊं, अपने अब्बू की जान तुमने ही ली है। देखिए, आप इस तरह हमारे घर आकर हम पर ही इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या सबूत है आपके पास? तुम्हारे इसी घर में तुमने अपने अब्बू की जान ली, क्योंकि जिस दिन उनका कत्ल हुआ जुनैद अजीज घर से कहीं गए ही नहीं। वो इसी घर में थे जब तुमने उन्हें मारा। ओह, अब समझ में आया। जब आपको हमारे अब्बू के असली कातिल नहीं मिले तो अब आप सारा इल्जाम हम लोगों पर डाल रहे हैं। अब्बू बाहर गए थे। अब्बू बाहर गए हुए थे। तो तुम्हारे अब्बू उस दिन बाहर गए थे? जी हाँ, वो हम दूध लेने बाहर गए थे जब
हमने अब्बू को देखा। जिस वक्त तुमने उन्हें देखा वो किसके साथ बात कर रहे थे? जी वो अब्बास चाचा से बात कर रहे थे। अब्बास चाचा? कौन अब्बास चाचा? अब्बास? अब्बास चाचा? हाँ याद आया, वो यहीं पास में रहते थे, शोएब के बड़े अब्बू। अब्बास भाई, हमारे ससुर जी के साथ उनकी थोड़ी अनबन चल रही थी। वो अजीज साहब के सबसे पहले रेस्टोरेंट वाली ज़मीन को लेकर, जो अब इस्माइल भाईजान चलाते हैं। हाँ जी। अब्बास हुसैन का घर यही है? हाँ जी। कहाँ है वो? जी बुलाइए उन्हें, हमें उनसे कुछ बात करनी है। जी, उनको गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तुमने सच में अपने अब्बू को अब्बास हुसैन के साथ देखा था? जी, अब्बास चाचा के साथ। हाँ सॉरी, चाचा के साथ। तुम इस अब्बास हुसैन, मेरा मतलब अपने इस अब्बास हुसैन चाचा को कैसे जानते? जी मैंने उन्हें अब्बू के साथ बात करते देखा था। बहुत गुस्से में थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अब्बू के साथ लड़ रहे थे। अरे सर, ये तो बताइए मैंने किया क्या है सर? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमारे बेटे को? हमने कहा तो है आपसे कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए इसे। आपके बेटे ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये आपका बड़ा बेटा जानता है किसने किया। बताओ इन्हें, जुनैद अजीज का कत्ल किसने किया? हाशिम ने? तुम्हारे अब्बू की जान तुम्हारे छोटे भाई हाशिम ने ली। जी नहीं, हाशिम ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो ऐसा कर चुका है, और उसने हमें जो कहानी सुनाई थी कि तुम्हारे अब्बू अब्बास हुसैन से मिले थे, वो सब झूठ है। तुम्हारे अब्बू की जान उसी ने ली है, और अब वो हमें गुमराह करने के लिए झूठी कहानियां बना रहा है। कहानियां वो नहीं, कहानियां आप लोग बना रहे। पहले आप लोगों ने हम पर इल्जाम लगाए, और जब आपको कुछ नहीं मिला तो अब आप उसे इसमें घसीट रहे। देखिए, हमने कहा ना, हाशिम ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? तुम्हारे अब्बू की जान कौन ले सकता है? और हाशिम को यह झूठी कहानी बताने के लिए किसने कहा था? तुमने? तुमसे मिलने कोई आया है, मिलना चाहो? लेके आओ। यह है तुम्हारा दोस्त नदीम, इसे तो पहचानते हो ना? पहचान लिया ना? अब तुम्हें कुछ याद भी दिलाता हूं। जिस दिन तुम्हारे अब्बू जुनैद अजीज का कत्ल हुआ, उस दिन तुम्हारा ये दोस्त नदीम तुम्हारे घर पर ही था।
याद आया? क्या अशफाक, तुमने अपने छोटे भाई हाशिम को तो झूठी कहानी सुनाई, और वो भी पूरी, लेकिन हमें सच्ची कहानी सुनाई, लेकिन आधी। तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारा ये दोस्त नदीम उस दिन तुम्हारे लिए क्लोरोफॉर्म लेके आया था। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हम वहाँ गए ज़रूर थे, लेकिन सर हम बहुत डर गए थे सर इसलिए हमने अशफाक को मना कर दिया। चलो अशफाक, अब फ्लैशबैक में जाके कहानी सुना दो, और प्लीज इस बार पूरी कहानी सुनाना। तू लेकर आया? लेकर तो आया हूँ, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा। हमें बहुत डर लग रहा है। सुन, तुझे पैसे चाहिए ना? बहुत पैसे मिलेंगे। भाईजान, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, वो आदमी हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अब तुम क्या चाहते हो कि ये सब कुछ जो भी है वो उठा के उस औरत को दे दे? तुम्हें क्या लगा था तुम हमें कोई भी चाचा वाचा की कहानी सुनाओगे और हम मान लेंगे? तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं जो तुम्हें नादान और बच्चा समझकर छोड़ देंगे? ना तो तुम बच्चे हो और ना ही नादान हो। सच क्या है ये सीधे सीधे बता दो, वरना मजबूरन हमें तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। बोलो। सर अब हमें माफ कर दीजिए। हमें तो अशफाक भाईजान ने कहा था कि अगर हमसे कोई कुछ पूछे तो मुझे कहानी बता दे। अब्बू हमें धोखा दे रहे थे। सारी जिंदगी वो हमसे धोखा ही तो करते आए थे। अम्मी की सारी खुशियां छीन ली उन्होंने, और अब वो हमारा सब कुछ उस औरत सुमैया को देना चाहते थे। हमें हमेशा यही लगा था कि हमारे दोनों बेटे हमें दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज पता चला कि हमारे बेटे हमसे नहीं बल्कि हमारी दौलत से मोहब्बत करते हैं। हमारे बेटों को अगर कुछ चाहिए तो वो है हमारी दौलत, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे रेस्टोरेंट्स। अब्बू हमें भी आज तक यही लगता था कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन धोखे के अलावा हमें आज तक आपने और दिया ही क्या है? अम्मी अभी भी घर के सारे काम करती है, अभी भी हम आप ही के मोहताज हैं। आपके रेस्टोरेंट्स का सारा कारोबार संभालते हैं, लेकिन आपने हमें क्या दिया? अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों को यही लगता है कि आज तक हमने तुम लोगों को कुछ नहीं दिया तो फिर सुन लो, अब हम तुम लोगों को कुछ देंगे भी नहीं। अरे एक तुम लोग हो और एक सुमैया है जिसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। उसने हमेशा यही कहा हमसे कि हम अपना सब कुछ तुम लोगों को दे दें। हमें लगता था कि तुम लोगों की नजर में हमारी बहुत अहमियत है, लेकिन आज तुम लोगों ने हमें यह एहसास दिलाया कि तुम लोगों की नजर में हमारी कोई अहमियत है ही नहीं। अब्बू हमारी नजरों में आपकी जो अहमियत है वो आपने खुद बनाई है। आज तक आपने हमारी अम्मी के साथ गलत किया, फिर हमारे साथ गलत किया, और अब जब हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं तो आप फिर गलत कर रहे हैं। हक? कौन सा हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम लोग? ये सब कुछ जो है वो हमने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने खून पसीने से। इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। और एक बात कान खोल दो, अब मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हमारा जो कुछ भी है वो अब सिर्फ और सिर्फ सुमैया का होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका। तो इस झगड़े के बाद तुम डर गए थे। तुम डर गए थे कि अगर तुम्हारे अब्बू इस बार दुबई चले गए तो वो दुबई जाकर सब कुछ कहीं सुमैया के नाम ना कर दें। हाँ, क्योंकि हम जानते थे कि वो यही करेंगे। यार मुझे डर लग रहा है यार। तुम अपने अब्बू को कत्ल करने जा रहे हो। मत करो। देखो, अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर पुलिस को कोई भी खबर की तो हम भी कह देंगे कि तुम कारोबार करते हो। देखो घबराओ मत, हमने कहा ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर किसी ने भी तुमसे कुछ भी पूछा तो जैसा जैसा हम कहेंगे बस वैसा कह देना।
इसका मतलब है तुम शुरू से ही सब कुछ जानते थे और इतने दिनों तक पुलिस को गुमराह कर रहे थे। अब सीधे सीधे ये बताओ, और कौन कौन जानता है? लो मम्मी। हाँ अशफाक, मम्मी अब्बू हमें कुछ भी नहीं देंगे। वो दुबई वापस जाने के बाद सब कुछ अपनी उस दूसरी बीवी के नाम कर देंगे और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हम अब्बू को मार रहे हैं जान से। मार डाल। उन्होंने हमें धोखा दिया था, हमसे कभी प्यार नहीं किया और अब तो हमारे दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं बची। मार डाल। तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, पर अब ध्यान रहे कि इससे आगे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। फरजाना से हमारा निकाह एक समझौता था। उन दिनों हमारी अम्मी जान बहुत बीमार थी, वो चाहती थी कि उनके इंतकाल से पहले हमारा निकाह हो जाए। बस उन्हीं के लिए हमने फरजाना से निकाह किया था। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। परसों हम आपके पास पहुंच रहे हैं ना, आने के बाद सारा का सारा वक्त हम आपके साथ बिताएंगे। अशफाक, उसका छोटा भाई हाशिम, उसकी मां फरजाना और मामा इस्माइल चारों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। चाहे कोई अपराध हो या अपराधी, ज्यादा दिन तक वो कानून की नजरों से छुपा नहीं रह सकता। कोई सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, सच आखिर सामने आ ही जाता है। आज जुनैद अजीज का पूरा परिवार सलाखों के पीछे है और अगली सुनवाई का इंतजार कर रहा है। कहते हैं एक बार जो जाने का मन बना ले उसे रोका नहीं जा सकता। तो क्या उस इंसान को वापस पाने के लिए सारी हदें पार कर जाना सही है, या फिर उस इंसान के वापस ना आने पर उसके लिए अपने दिल में नफरत पालना सही है? जुनैद के घर वालों को पहले यह डर था कि दूसरी शादी के बाद जुनैद शायद उन्हें अनदेखा कर देंगे, और फिर इस डर में कि शायद जुनैद अपनी प्रॉपर्टी में से किसी को कोई हक नहीं देंगे, उन्होंने जुनैद की जान ले ली। लेकिन यह सब करके किसी को क्या हासिल हुआ? अपने पिता या पति पर उसकी दूसरी शादी के लिए गुस्सा बिल्कुल जायज है, यह बात किसी को भी बुरी लग सकती है, लेकिन गुस्से, लालच या डर में किसी की जान ले लेना यह जायज नहीं है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।